जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम पढ़ाएंगे संस्कृत वर्ण विचार। ठीक है, संस्कृत का सिलेबस जिसमें कन्फ्यूजन था वो दूर कर दिए हैं कि संस्कृत में फेल ना हो जाए या कम नंबर आए। इसका जो टेंशन था वो टेंशन दूर कर दिए हैं। पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। अब हम संस्कृत में चलते हैं सबसे जीरो लेवल से। ठीक है, वर्ण क्या है। ठीक है, वर्ण तो आप हिंदी में भी पढ़ चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, या फिर जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, या फिर भाषा की मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए वर्ण समझ गए। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये तो समझ गए, जैसे मान लीजिए कि हम लिख सकते हैं मोहन, मोहनः विद्यालयम। ठीक है, मोहनः विद्यालयम गच्छति। ठीक, अब देखिए इसमें ये तीनों का तीनों एक वाक्य है, पूरा एक वाक्य मिल गया, ये वाक्य हो गया। अब वाक्य में देखिए ये क्या है, ये पद है, ये क्या है, ये भी पद है, और ये भी पद है। ठीक है, ये पद हो गया क्योंकि ये वाक्य में सम्मिलित है। ठीक है, ये वाक्य में सम्मिलित है तो ये पद हो गया। ठीक है, उसी जगह पर ये मोहन है, मोहन को हम साइड कर लेंगे, इसमें नहीं रहेगा। विद्यालयम गच्छति है, ये ऐसे रहेगा, ये मोहन को साइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये मोहन जो साइड हो गया तो ये क्या बन गया, ये शब्द बन गया। ठीक है, ये शब्द बन गया। अब चलिए मोहन जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, म प्लस ओ प्लस ह प्लस न। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए इससे भी छोटा टुकड़ा इसका हो सकता है। सबसे बड़ा ये था, इसको हम छांट के वही बना लिए। इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एगो को हम बता रहे हैं, इसको शब्द बनाए, शब्द से इसको तोड़ दिए। ठीक है, इससे भी छोटा हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, जैसे म हलंत प्लस ओ प्लस अ हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस अ। अब देखिए इससे छोटा टुकड़ा हो सकता है? इससे छोटा टुकड़ा हो सकता है, इसका मोहन का इससे छोटा टुकड़ा हो सकता है, इससे छोटा टुकड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब वर्ण है, यानी कि इससे छोटा टुकड़ा नहीं हो सकता है, तो ये हो गया वर्ण। ठीक है, वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है वो वर्ण कहलाती है। ठीक है, समझ गए, भाषा की मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक, वर्ण समझ गए। अब समझते हैं कि वर्ण के प्रकार क्या है। ठीक है, देखिए वर्ण दो प्रकार के हैं। ठीक, एक हो गया आपका स्वर वर्ण और दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब देखिए स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण में, स्वर वर्ण के तीन प्रकार हैं। ठीक है, स्वर वर्ण के तीन प्रकार, ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है, ठीक, चलिए अभी व्यंजन वर्ण को यहीं रहने देते हैं। ठीक है, अब ये ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर मतलब जिसमें एक मात्रा लगे, जिसको बोलने में एक मात्रा लगे, जैसे कि या लिखने में, जैसे हम लिखेंगे आ। ठीक है, ठीक, उसके बाद लिखेंगे आ, भी आ जाएगा, आ नहीं आएगा ना, आ भी आ सकता है, और उसके बाद ह्रस्वी, उसके बाद हर्षऊ, उसके बाद री, उसके बाद लिरी। ठीक है, ये पांच जो है क्या हो गया, ये पांच हो गया ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर मतलब कम टाइम में बोला जाने वाला स्वर ह्रस्व स्वर, और ज्यादा टाइम में बोला जाने वाला स्वर दीर्घ स्वर। तो इसमें क्या आ जाएगा, आ इसमें ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें दीर्घ, उसके बाद दीर्घ,
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद री जो है ये इसमें रिरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिरी हो जाएगा, लिरी, ठीक। उसके बाद ए आई ओ औ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए ये 5 है और ये 9 है, ठीक। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो ये जो है लिरी, ये लिरी रहेगा, लिरी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन लिखने में अपना लिखते हैं तो ये 14 होता है, लेकिन इसका ये जो है वर्ण, वर्ण की संख्या टोटल होता है 13, ठीक है। गिनने में 14 आता है जो हम अभी लिखे थे, ठीक है। उसके बाद ये तो ये 14 हो गया, लेकिन एक और कंफ्यूजन रहेगा। ये जो प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर जैसे अपना लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो उसमें देखिएगा ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे करके, या फिर ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है प्लुत स्वर, ठीक है। ये प्लुत स्वर इसमें नहीं गिनती होगा, ना ही इसमें गिनती होगा। ये 13 का 13 रहेगा, ठीक है। 5 ह्रस्व स्वर और 8 दीर्घ स्वर, ठीक। ये इसमें गिनती नहीं होगा, ये इसी का मतलब इसी में मिल के बनेगा। जैसे अपना लिखते हैं ना ओम, ठीक है, ओम, तो ऐसे भी देखे होंगे लिखा हुआ, ठीक है, और ऐसे भी देखे होंगे लिखा हुआ, ठीक है, ऐसे भी देखे होंगे लिखा हुआ। तो ये दोनों क्या हो गया, ये ओमे है। इसमें जब हम ओम बोलते हैं तो इसमें थोड़ा ज्यादा, मतलब जैसे ये एक मात्रा का, ये 2 मात्रा, ये 3-4 मात्रा का समय लग जाता है। यानी सबसे कम समय लगने वाला स्वर ह्रस्व स्वर, और सबसे ज्यादा टाइम में बोला जाने वाला स्वर दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा टाइम में बोले जाने वाला स्वर को प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। प्लुत स्वर में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अपना समझेंगे व्यंजन वर्ण, ठीक है। लेकिन व्यंजन वर्ण समझने से पहले थोड़ा अपना ये भी समझ लेंगे, जैसे आई और ओ जो है, आई और ओ, ये संयुक्ताक्षर है, ठीक है। यानी कि दो वर्ण इसमें मिल जाते हैं, जैसे अ प्लस ई। अब ई दोनों जुड़ेगा तो ये बन जाएगा ऐसे, ये जो है अ प्लस उ, ये दोनों जो जुड़ने से क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो संयुक्त हो गया, संयुक्त वर्ण। इसका कोई उतना खास वो नहीं है, ठीक है। लेकिन 3 है, ये जो है स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। संयुक्त वर्ण ऐड नहीं होता है इसमें, सिर्फ हम बता दिए जानकारी के लिए। स्वर वर्ण 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। ये समझ गए। अब समझते हैं व्यंजन वर्ण। देखिए व्यंजन वर्ण का, जैसे अपना लिखे ह्रस्व स्वर में 3 प्रकार होते हैं स्वर वर्ण में, वैसे व्यंजन वर्ण में भी 3 प्रकार ही होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में अच्छा पहले ये भी लिख देते हैं। दूसरा होता है अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरा होता है ऊष्म, ऊष्म या संघर्षी लिख सकते हैं, इसे रहने दीजिए, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ठीक, ये देखिए स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये जो स्पर्श व्यंजन है इसमें क वाला पूरा, और क्या बोलते हैं च वाला पूरा, क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी क से प वर्ग तक जितना है ये इसकी संख्या टोटल 25 है। स्पर्श व्यंजन टोटल 25 हो गया है, ठीक है। उसके बाद है अंतःस्थ। अब देखिए अंतःस्थ, ये स्पर्श मतलब स्पर्श करती है, ठीक है। जब अपने लोग बोलते हैं जीभ जो है वो जितना ये सब है, जीभ मुंह के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है
वो स्पर्श व्यंजन हो गया। अब अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन ये है, वो है जो अपने लोग जो बोलते हैं, वो हवा जो है मुंह का वायु अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं निकलती है, ठीक है। तो बाहर नहीं निकलती है, उसे क्या कहते हैं, अंतःस्थ, यानी अंदर, अंत मतलब अंदर, अस्थ मतलब रहना या स्थान, अंदर ही रह जाती है। तो इसमें आ जाएगा य, र, ल और व, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब देखिए, ऊष्म व्यंजन से उतना मतलब वो नहीं लगता है, लेकिन संघर्षी व्यंजन उसमें लिख दिए तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि संघर्ष करने, जैसे तालव्य स अपने लोग लिखते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, उसके बाद ह, ठीक है। अब देखिए ये सब जो बोलते हैं, इस सब में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा पावर लगता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो ये समझ गए संघर्षी व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, ये तो समझ गए। उसके बाद एक है क्या, इस सब के बाद संयुक्ताक्षर, जैसे देखिए य, र, ल, वो, ताल, स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, लेकिन उसके बाद बच रहा है ना अक्ष, तर और ज्ञ, ये बच रहा है। उसके बाद स्र एक बच रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर। जैसे एक अक्षर से नहीं, क प्लस प्लस, ये जैसे तरह है, क स, ये 3-4 अक्षर से मिलके बन जाता है ये। उसके बाद ये जो है तरह, ये तरह भी ऐसे ही बन के बन जाता है। मूर्धन्य स जैसे देते हैं ना, क प्लस ये, अब इससे क्या बन जाएगा, इसमें हलंत लगा देंगे और यहाँ अ लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अच्छा, ठीक। ये जो है ये अच्छा हो गया। ऐसे तरह का लिखेंगे तो त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, ठीक है, ये तरह हो गया है। ऐसे ही ये सब है संयुक्त, एक से अधिक वर्ण को जोड़ के संयुक्त बनता है, ठीक है, संयुक्त अक्षर बनता है, संयुक्त वर्ण बनता है। तो अपना जो है स्वर वर्ण के दो, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।